जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू खाली है क्या? आज जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का विचार है वह भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। क्या पार्टी इस बात पर मतलब अड़ी है? हमारे नेता को जो स्वप्न आ गए तो हम लोग को सबको आ गए। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के राम को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ रेड क्यों नहीं हो रहा है? कानून सबके लिए है, कानून किसी विपक्ष के लिए सिर्फ थोड़े है। कार्रवाई हो तो सब पर हो। अध्यक्ष हैं उनके टिप्स कोई गोपनीय नहीं होते हैं, वो पूरे देश के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं और मैं उनका सहयोगी रहा हूँ लंबे अरसे से, 1974 से, तो काफ़ी वर्ष हो गया। तो प्रश्न विचारधारा का है। आज जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का विचार है वह भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंद को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के राम को मानते थे। अभी कश्मीर के मिलिटेंट ने कहा कि रामचंद्र जी हमारे एक नबी थे, हमारे एक प्रॉफिट थे। तो इस्लाम धर्म के मुताबिक भी रामचंद्र जी को लोगों ने, इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने उनको अपना प्रॉफिट माना है। हम लोग पहले कहते थे राम जी की जय भैया, राम राम भैया, लेकिन आज उस राम के स्वरूप को बदल दिया गया है और राम की तिजारत हो रही है, राजनीतिक व्यापार राम का चल रहा है। और जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि चारों शंकराचार्य जो धर्माचार्य हैं उनका कहना है कि यह जो अनुष्ठान हो रहा है वह अनुष्ठान सही नहीं है। तो राम के मामले में जो हमारे धार्मिक आचार्य हैं उनकी बात ज़्यादा सही है। और पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले राम का व्यापार करना ये भारतीय जनता पार्टी को कभी महंगा पड़ेगा। वो कैसे देशभक्त हैं, जिन विचारों से, जिन घृणा से, जिन फूट डालो और राजनीति जो अंग्रेज़ों ने किया था उसके कारण पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की गलत नीतियों से बांग्लादेश बन गया और आज वही राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि इस झारखंड में जो हमारी पार्टी है इसके कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ है। हमारे युवा के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। यह विचारों का मुकाबला करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। हमको तो जैसा निर्देश देंगे हमारे अध्यक्ष संजय जी, उस हिसाब से इस विचार को इस राज्य में फैलाने के लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। और जैसा मैंने ये कहा कि धर्म की राजनीति अधर्म है और राजनीति का धर्म धर्म है। राजनीति का धर्म है गरीबों मजलूमों की सहायता और सेवा करना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो मानसिक विभाजन कर रही है, हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद पैदा कर रही है। तो इस भेद को ख़त्म करना है और राष्ट्रीय विचारधारा के राम को लाना है, जिनसे एकता प्रभावित न हो, एकता खंडित न हो, ऐसा काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोग भी कहते हैं कि भारत सनातन धर्म के मानने वाला देश है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को लोग सनातन धर्म को मान कहाँ रहे हैं? सनातन धर्म का संरक्षक है हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री का ही काम सब थोड़े है। आखिर शंकराचार्य किस लिए हैं? ये तो शंकराचार्य के अधीन है। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं। एक शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम समाधि ले लेंगे, मंदिर अधूरा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे तो बता रहे हैं कि मोदी ही कलयुग में शंकराचार्य है, आधुनिक शंकराचार्य। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वो क्या बोलते हैं, तो देश का तो सनातन धर्म को फिर नहीं मानते हैं ये लोग।
दोनों बात चित भी आपका और पट भी आपका, दोनों आपका तो नहीं हो सकता। आप लोग का तो क्या फिर शंकराचार्य को नहीं रहना चाहिए। मोदी जी चारों शंकराचार्य के पीठाधीश्वर हो जाएं प्रधानमंत्री के साथ साथ। छुट्टी होना चाहिए कि नहीं? आरजेडी का क्या मानना है? आप सरकार में हैं। कौन चीज के लिए? 22 को 22 को क्या है? सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है तो अपना सरकार विचार करेगी। ये सरकार का मामला है, हम थोड़े उसका जवाब देंगे सरकार करेगी नहीं करेगी। भारतीय जनता दल में ही गए थे। तो आज हमारे नेता के विचारधारा को मानते हुए उनकी लड़ाई को धारदार बनाने के लिए वापस हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारा जो लड़ाई है, हमारे नेता जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो इंडिया गठबंधन के तहत जो पूरे भारत में लड़ाई जो छेड़े हैं, और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ लड़ाई झारखंड से लेकर के पूरे देश में लड़ेगी। और हम तो सांप्रदायिक शक्ति को परास्त करने का काम करेंगे। उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्म का जो हमारे शंकराचार्य हैं, कोई मंदिर का निर्माण होता है, हम लोग भी कराते हैं मंदिर का निर्माण। तो जो पुजारी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके अनुसार हम लोग चलते हैं। साधु संतों के द्वारा जग भी होता है तो साधु संत ही उसके ये करते हैं। तो जिस अनुसार से वो करते हैं तो हम लोग करते हैं। अब यहाँ शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो उसमें जाने और न जाने का क्या बात है? लोग भी उसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ रेड क्यों नहीं हो रहा है? कानून सबके लिए है, कानून किसी विपक्ष के लिए सिर्फ थोड़े है। कार्रवाई हो तो सब पर हो। तेजस्वी जी को सम्मान आ रहा है बार बार, वो नहीं ईडी को ना समय दे रहे हैं ना जा रहे हैं। हम लोग न सम्मान से डरने वाले हैं न जेल से डरने वाले हैं। हम लोग का लड़ाई में हम लोग का जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू खाली है क्या? नहीं, आपके नेता तो कह रहे हैं कि सब में उनके श्री राम आए थे और 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं श्री राम। क्या पार्टी इस बात पर मतलब अड़ी है? हमारे नेता को जो स्वप्न आ गए तो हम लोग को सबको आ गए। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ देश में कोई ईडी और सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद महाराष्ट्र के अजीत पवार जी के बारे में कहा कि ये जेल जाने वाले हैं। भाषण देकर के उन्होंने कहा, छाती ठोक करके कहा कि जेल जाएंगे। इतना 100 करोड़ के घोटाले वाले, और उनको 4 दिन के बाद डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया जाता है।